पिछली बार हमने देखा था कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी जब पानी में गिर जाती है तो उस वक्त भगवान जो जो एक ग्रामीण के भेष पे उसके सामने आते हैं और कहते हैं, पहले तो उसे सोने की कुल्हाड़ी, पहले चांदी की कुल्हाड़ी देते, फिर सोने की और फिर बाद में लोहे की कुल्हाड़ी देते हैं। तो जब लोहे की कुल्हाड़ी देते हैं तो ईमानदारी से ये लकड़हारा जो है वो उनको कह देता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है, तो काफ़ी ईमानदार होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, पर एक ही शर्त है कि तुम पेड़ नहीं काटोगे और लालच में पड़कर बहुत ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ नहीं काटोगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लकड़ियाँ लोगे। तो लकड़हारा बोलता है ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है, मंच पर लकड़हारा सो रहा है और मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ दे रहे कि अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या, आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। तो घोड़े बेचकर सोना मतलब एकदम शांति से सोना, कोई भी चिंता नहीं, निश्चिंत होकर सोना, किसी बात की चिंता नहीं, एकदम गहरी नींद सोना। अगर हमें किसी बात की चिंता है तो उस वक्त हम सो नहीं सकते हैं, हम हमारे मन में इतने विचार होते हैं कि हम सो नहीं सकते। तो फिर ये कह रहे हैं लकड़हारा की पत्नी जो है, लकड़हारे की पत्नी वो उन्हें उठा रही है, लकड़हारे को उठा रही है। तो लकड़हारा बोल रहा है जाता हूँ भगवान, भगवान मतलब अपने पत्नी को भगवान कहते हैं। तो लकड़हारा बोल रहा है जाता हूँ, और वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है। कई बार हमें कोई सपना आता है तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि क्या ये ऐसा क्यों, मुझे क्यों सपना आया होगा, क्या उसका ये तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ, ऐसे विचार तो मैं कभी नहीं करता हूँ, फिर मुझे इस प्रकार का सपना क्यों आया होगा। तो फिर लकड़हारे ने बोला कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं है। वो सोच रहा है कि कहीं भी जाओ तो दूर दूर तक पेड़ों का, जंगलों का पता नहीं है। और फिर जो जंगल थे, पहले तो बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे पेड़ थे, पर लोगों ने काट के, अब लकड़ी काटने का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया, पर एक पेड़ उगने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। तो जो पेड़ कट रहे हैं तो उसकी वजह से पेड़ काट काट कर क्या होता है, उनकी जगह पर सिर्फ सीमेंट के जंगल खड़े रहे हैं। सीमेंट के जंगल का मतलब क्या है, इमारतें खड़ी है, सीमेंट की इमारतें खड़ी है। अभी तुमने कहीं, जब तुम कभी पार्क में जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें दिखाई देता है कि सीमेंट का ही सब कुछ बनाया हुआ होता है, पेड़ के शेप में, ऐसे उसको लकड़ी का लुक दिया जाता है। तो लोगों को वो जो नेचुरल चीज़ें होती है वो कितनी पसंद होती है, तो उसे लकड़ी का रूप दिया जाता है वो सीमेंट को। तो यहाँ पर सीमेंट के जंगल है, मतलब बिल्डिंग्स, इतनी सारी बिल्डिंग्स हो गई है, तो पेड़ देखने के लिए नहीं मिलते, पंछी देखने के लिए नहीं मिलते। तो ये वही सोच रहा है, ये जो लकड़हारा है वो वही सोच रहा है कि कहीं भी जाओ पेड़ दिखाई नहीं देते, अभी इतने पेड़ कम होते जा रहे हैं। हमें कहीं पेड़ के नीचे, कुछ गांव में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें छांव के लिए पेड़ नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे कि मैं थोड़ी देर के लिए, अभी थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए छांव में बैठूँ, मगर क्या होता है वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ नज़र नहीं आता है। कई गाँवों में तुम्हें ये दृश्य दिखाई देगा। तो ये सोच रहा कि इतने सीमेंट के जंगल है, इतने सीमेंट के जंगल है, और फिर अचानक क्या होता है, उसे चोट लगती है, ऐसी चोट लगती है पाँव को। तो अभी चोट लगने के बाद कैसे, हमें कोई चोट लगती है तो हम एक जगह बैठ जाते हैं, तो वैसे एक पेड़ की छाँव में वो बैठ गया, और जैसे ही वो पेड़ की छाँव में बैठ गया उसे लगा हा, कितनी ठंडी छाया है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये कड़ी धूप में जब हमें पेड़ के नीचे छाया मिलती है तो इतना अच्छा लगता है। अगर तुम चल रहे हो धूप में और पेड़ के नीचे तुम्हें जगह मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, कितना ठंडा लगता है। एसी की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है,
तो ये जैसे ही वहाँ पर बैठ जाता है उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। कभी तुम जाकर देखो, जब कड़ी धूप में तुम किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, या कभी लाइट चली जाती है तो पेड़ के नीचे घनी छाँव में बैठ कर देखो, तुम्हें फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं लगी, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर बैठने के बाद। और जैसे ही ये वहाँ पर बैठ गया उसकी सारी थकान दूर हो गई और फिर वो हरे भरे पेड़ के नीचे उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। तो जब वो हरे भरे पेड़ को देखता है उसी वक्त वो अपनी कुल्हाड़ी संभाल लेता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। वो जैसे ही पेड़ दिखता है उसे, तो एकदम वो तोड़ने के इसमें हाथ उठाता है तोड़ने के लिए, और उतने में उसे अचानक आवाज़ आती है, अरे 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 ये क्या कर रहे हो। किसी की आवाज़ आती है, अरे अरे अरे। जैसे ही वो तोड़ने लगता है उसे कोई ऐसे डांटता है, जैसे कि अरे अरे यह क्या कर रहे हो। तो लकड़हारा चौंक कर, उसे समझ में नहीं आता है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है आसपास, फिर कौन है ये। तो पेड़ कह रहा है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। तो पेड़ उसे दिखा रहा है, पेड़ उसे कह रहा है कि अरे भाई ये तो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो पेड़ लकड़हारा डर जाता है, उसे लगता है कौन, भूत, क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है मगर आवाज़ तो आ रही है। तो पेड़ कह रहा है कि डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। तो लकड़हारे को बहुत आश्चर्य होता है, पेड़ तो आज तक कभी उसने पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा था। तो उसने कहा, क्या तुम बोल भी सकते हो। तो पेड़ ने कहा, भाई मुझ में भी प्राण है, पेड़ों में भी जान होती है ना, पेड़ों में भी जान होती है। अगर तुम उनकी तरफ ध्यान ना दो ना तो वो सूख जाते हैं, और अगर तुम प्यार से उनको पानी दो, हाथ वो पत्तों के ऊपर हाथ घुमाओ, अगर वो मर भी रहा है पर तुम उनको प्यार दो पेड़ों को, तो वो बच जाते हैं। तो कई लोग पेड़ों के साथ बात भी करते हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक है वो पेड़ों के साथ बात भी करते हैं। तो पेड़ ने कहा, मुझ में भी प्राण है, मैं भी लिविंग थिंग हूँ, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर तुम मेरे ऊपर क्यों वार कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो। तो लकड़हारे ने कहा कि तो क्या करूँ, 4 बच्चों को पालना पड़ता है और यही एक रास्ता है रोज़ी रोटी का। तो लकड़हारे ने कहा कि क्या करूँ फिर, मुझे और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं मुझे, तो उनको मैं कैसे पालूँ। तो यही एक रोज़ी रोटी का रास्ता है। तो पेड़ ने कहा, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही ना, पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो पेड़ कह रहा है, अरे भाई तुम्हारे घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा सदस्य होंगे तो क्या होगा, तुम्हें उतनी ज़रूरतें बढ़ती है ना, उतने तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उतने खाने के लिए उनको देना पड़ता है। अगर 2 बच्चे हैं तो 4 रोटियां दी तो चल जाता है, अगर और ज़्यादा 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो और 6 रोटियां बढ़ानी पड़ेगी। तो 4 के बजाय 10 रोटियां बनानी पड़ेगी। 10 रोटियों को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, खर्चा करने पड़ेगा, उतने पैसे लाने पड़ेंगे, तो ही इतने लोगों का पेट भर सकता है। तो ये कह रहा है, मेरे तो 4 बच्चे हैं ना, तो इसलिए पेड़ उसे कह रहा है कि अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही ना। अब ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए परिवार में दुख है तुम्हारे, इतने लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। और देखो ना, तुम ये भी भूल गए हो कि मेरी वजह से तुम जिंदा हो। जैसे कि पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है, पानी देता है और भोजन सभी कुछ देता है, पेड़ की वजह से तो हम जिंदा है ना। हमारे पास अगर पेड़ ना होते तो पानी नहीं मिलता था, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती थी। पेड़ों की वजह से हमें शुद्ध हवा, रोज़ सुबह उठने के बाद शुद्ध हवा मिलती है।
बल्कि अभी लोग जो है इतना पोल्यूशन करते हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है गाड़ियों की वजह से, पर फिर भी हवा शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ों का उपयोग होता है। पेड़ है इसलिए हम जी पाते, पोल्यूशन की लेवल कम हो जाती है। तो पेड़ कह रहा है कि हवा शुद्ध करने का काम भी तो मैं करता हूँ ना। तो पेड़ हमारे कितने काम आता है, हवा शुद्ध करने का काम भी पेड़ करता है। तो लकड़हारे ने कहा ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है ना। अब तुम्हारे जगह तुम सही हो, मेरी जगह मैं सही हूँ, मुझे मेरे परिवार को खाना खिलाना है। और पेड़ को अगर काटा, पेड़ की चिंता ये है कि अगर तुम मुझे काट दोगे तो फिर तुम्हें हवा कहाँ से मिलेगी, तुम्हें हवा शुद्ध करने का काम कौन करेगा, या पानी कौन देगा, या खाना कौन देगा। तो अब लकड़हारा भी सोच में पड़ गया। पेड़ बोल रहा है कि यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। और तुम्हारे स्वार्थ के लिए, पेड़ मनुष्य को बोल रहा है कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए क्या तुम अपने वो प्राणियों का घर उजाड़ कर दोगे। तुम प्राणियों को घर ही नहीं रहेगा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो प्राणियों को कहाँ से घर मिलेगा। पेड़ों की वजह से प्राणियों को घर मिलता है। अगर जंगल नहीं रहे तो प्राणी, तुम्हें पता है अगर जंगल नहीं रहा या पानी नहीं मिलता है उनको, तो वो एकदम शहर में आ जाते, किसी के बस्ती में आ जाते हैं। तुमने कई बार सुना होगा कि शेर बस्ती में आ गया है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य ने पेड़ काटे हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, उनको खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो मनुष्य के बस्ती में आ जाते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो पेड़ कह रहा है कि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए, इसलिए तुम दूसरों का घर तोड़ रहे हो, दूसरों का घर उजाड़ कर रहे हो। तो लकड़हारा बोलो तो क्या, फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ। लकड़हारा उसे पूछ रहा है तो क्या मैं प्राणियों का घर बचाने के लिए क्या मेरा घर उजाड़ दूँ। तो पेड़ ने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह पेड़ काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और तुम्हें पता है अगर बरसात नहीं आई, अगर जितना पानी हमें मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिला, तो पूरा साल हमें वर्षा नहीं आई तो पूरा साल, किसी साल अगर बरसात कम आती है तो हमें पानी नहीं पुरता है, पूरा साल हमें पानी नहीं पुरता है। तो पेड़ कह रहा है कि तुम तुम्हारा घर उजाड़ मत करो, पर सोचो कि तुम अगर ऐसे हमें काटते रहे, पेड़ों को काटते रहे, तो फिर बरसात कैसे आएगी, वर्षा कैसे आएगी। और फिर एक दिन इतना कहकर पेड़ रुक जाता है। तो लकड़हारा बोल रहा है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो पेड़ कह रहा है उसे कि कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, मतलब अपने ही हाथ से अपना ही नुकसान मत करो। अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद का ही नुकसान कर लेना। तो वो पेड़ उसे संदेश दे रहा है कि कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो। इतना हरा भरा पेड़ था, उसे इतनी अच्छी छांव मिल रही थी, फिर भी वो उस पेड़ को काटना चाहता था। तो पेड़ उसे कह रहा है कि कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो, क्योंकि वो हरा भरा पेड़ आने के लिए काफ़ी साल लगते हैं और किसी की मेहनत होती है उसमें। तो पेड़ कह रहा है कि पेड़ों को अपने बच्चों के समान पालो। हम अपने बच्चों को कितना प्यार से संभालते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना प्यार से संभालते हैं। तो जैसे तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हें खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, विटामिन्स देते हैं, बोनवीटा देते हैं, और हेल्दी क्या 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 नहीं देते तुम्हें हेल्दी बनाने के लिए। तो वैसे ही हमें पेड़ को भी हेल्दी बनाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसे अच्छे तरह से बढ़ने देना है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सब कुछ खिलाती है ताकि तुम अच्छी तरह से बढ़ सको, तुम्हारी हाइट बढ़ सके, तुम्हारे बोन्स अच्छे हो। तो पेड़ ऐसे ही कह रहा है कि तुम अपने बच्चों के समान पेड़ों को पालो, और ताकि अगर तुम पालोगे तो क्या होगा, चारों ओर हरियाली छाई रहे।
कि अगर तुम पेड़ का ख्याल रखोगे, अगर पेड़ की देखभाल करोगे तो तुम्हें हर बार हरियाली हरियाली दिखेगी, चारों ओर पेड़ रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो बरसात आएगी, बरसात आएगी तो खाना मिलेगा, किसान अनाज उगाएगा। तो ये सब बातें पेड़ों की वजह से होती है। और पेड़ रहेंगे तो समय पर वर्षा होती है और जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में हमें मिलती है। और फिर लकड़हारा हामी भरता है कि उसे वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं पेड़ नहीं काटूंगा। हामी भरना मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो लकड़हारा मान जाता है कि मुझे हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। और फिर उसे समझ में आ जाता है, शायद लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो उसे एक्सेप्ट करता है कि मुझे पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो इस पाठ में से हमने सीखा कि हरे भरे पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, वो हमारे लिए ही उपयुक्त होते हैं। यहाँ पे पाठ खत्म हो जाता है।